महादेव और माता पार्वती का मिलन इतना सरल नहीं है जितना ये सारा संसार समझ रहा है। जन्मों की घटनाओं का फेर है इस मिलन के बीच। ऐसा मत कहिए देवर्षि, मेरे प्रभु और माता का ये हल्काव मुझसे सहन नहीं होता। अब आप ही कोई समाधान बताइए ना। नारायण नारायण, समाधान तो नहीं, किंतु एक सुझाव देने का प्रयास कर सकता हूं। नंदी, माता के प्रेम ने उन्हें महादेव के आमने सामने खड़ा तो करवा दिया, किंतु उनका मिलन नहीं हो पाया। इसीलिए महादेव के अंतर्मन में समाने के लिए माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलना ही होगा। तो इसमें समस्या क्या है देवर्षि? माता के लिए प्रभु तो पहले से ही ईश्वर है। प्रेम के अर्थ से, भक्ति के अर्थ से नहीं। इस सारे संसार में केवल तुम ही हो जो माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में महादेव और माता पार्वती के प्रति जो समर्पण है उसमें प्रेम और भक्ति की संपूर्णता है। इसलिए नंदी, अब तुम्हें ही माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है देवर्षि, अब मैं मेरे प्रभु और माता के मिलन के लिए कुछ भी करूंगा। नारायण नारायण। उमरी लगन में घूम तो गाँव तेरो गान, प्रेम तू मेरो भयो, तू ही मेरो भगवान। प्रेम तू मेरो भयो, तू ही मेरो भगवान। प्रेम तू। चरवाहे, तुम ये प्रेम की कौन सी धुन गा रहे हो? माता, आप इस दुर्दशा में प्रभु आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देवी, मैं प्रेम स्वरूप भजन गाकर अपने प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम गा प्रेम गीत रहे हो और कह रहे हो भक्ति कर रहा हूं। प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है? देवी, प्रेम और भक्ति के बराबर इस संसार में और कोई संबंध नहीं है। ये तो वो दिव्य संबंध है जिससे प्रेमी भगवान बन जाता है और भगवान प्रेमी। भक्ति प्रेम का रूप धारण कर लेती है और प्रेम भक्ति का। जहां प्रेम रुक जाता है ना, वहां से ही भक्ति का मार्ग आरंभ हो जाता है। और जो उद्देश्य प्रेम में प्राप्त नहीं होता, वो उद्देश्य भक्ति के मार्ग से प्राप्त हो जाता है। देवी, सांसारिक प्रेम तो हार सकता है, किंतु जब प्रेम भक्ति का रूप धारण करता है तो हार और जीत की सीमाओं से परे होता है। ये कैसे संभव है? प्रेम के मार्ग को छोड़कर भक्ति के मार्ग को कैसे अपनाया जाता है? देवी, ना इसमें कुछ त्यागना होता है और ना ही कुछ अपनाना होता है। केवल अपने प्रेमी को ईश्वर रूप में स्वीकारना होता है। फिर तो प्रेम अपने आप भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रेमी जो भक्ति से बंधा हुआ है वो नंगे पैर दौड़ा चला आता है। क्या इस भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे? हाँ देवी, हाँ। आप प्रेम और भक्ति को एकाकार कर लीजिए, फिर आपके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा।
देवर्षि नारद भी हमें महादेव तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग ही बता रहे थे, परंतु हम समझ ही नहीं पाए। हमें हमारे स्वामी को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं धन्य हो गया माता, आपके कुछ काम तो आ सका। देखना माता, अब आपके इसी भक्ति मार्ग से महादेव और आपका मिलन अवश्य होगा, अवश्य होगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। माते, आपको प्रसन्न देखकर मुझे अति हर्ष हो रहा है। देवर्षि, हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। अब से हमारे महादेव हमारे ईश्वर हैं और हम उनके भक्त। इस ईश्वर और भक्त के मिलन को तो स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते हैं। और माते, इस कार्य में आपकी सहायता के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। परंतु देवर्षि, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? माते, मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, मानव शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं और इन 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको 16 सोमवार तक व्रत रखने होंगे। और वो इसलिए कि सोमवार महादेव का दिन है और यह दिन उन्हें अति प्रिय भी है। मुझे पूरा विश्वास है माते, आपका और महादेव का मिलन अवश्य होगा। और माते, यदि यह संभव हुआ तो आने वाले कई युगों तक इस व्रत को 16 सोमवार के व्रत के नाम से जाना जाएगा। और यही नहीं, कई युगों तक हर स्त्री अपने इच्छित वर को प्राप्त करने के लिए आप द्वारा मार्गदर्शित इस 16 सोमवार के व्रत का पालन करेंगी। शिव की इच्छा के बिना शिव की प्राप्ति असंभव है पार्वती। मैं तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर दूंगा। परंतु क्यों महादेव? माता पार्वती के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? वो तो आपके दूसरे भक्तों की तरह ही बस आपकी पूजा करना चाहती है। और प्रभु, आप एक भक्त से पूजा का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? सीमाओं से परे कोई नहीं होता है नंदी, भगवान भी नहीं। भगवान की भी व्यवस्था होती है। अपने भक्त को अपनी पूजा करने से रोकने से बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है भगवान की? मैं चाहकर भी पार्वती को पूजा करने का वरदान नहीं दे सकता। मैं वो घटना दोबारा नहीं दोहरा सकता जो सती के साथ हुई थी। प्रभु, आप माता पार्वती की विवशता तो समझिए ना। माता तो आपसे जन्म जन्मांतर से बंधी हुई, वो आपको पाने का प्रयास कैसे छोड़ सकती है? आप ही बताइए महादेव। जय विजय। पार्वती न महल में न उपवन में, कहां चली गई होगी? क्या वो आप दोनों से कुछ कह के गई थी? नहीं महाराज, हमें तो कुछ नहीं पता। पिताजी। पार्वती, पार्वती कहां चली गई थी?
पिताजी, हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग। हम इस भक्ति के मार्ग पर चलकर महादेव तक पहुंचेंगे और उनके लिए 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ये पूजा की सारी तैयारियां हमने स्वयं करवाई हैं। महादेव की इतनी भव्य पूजा कदाचित पहले कभी नहीं हुई होगी। क्या बात है पुत्री? क्या हमसे कोई त्रुटि रह गई? नहीं माँ, आपकी सारी तैयारियां सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु ये वैराग्यनाथ है। ये फल, फूल, मिठाइयां, सोने चांदी के बर्तन महादेव के ये किस काम के? इन चीजों से होती है इनकी पूजा। नारायण नारायण। वही सब जो अन्य किसी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। बिल्वपत्र, धतूरा, बेर के फल, भस्म और कच्चा दूध। महादेव को तो यही सारी वस्तुएं प्रिय हैं। देव ऋषि, अर्थात ये सारी तैयारियां हमें पुनः करनी होगी। नहीं पिताजी, ये सारी तैयारियां हम स्वयं करेंगे। हम अभी वन से ये सारी सामग्रियां लेकर आते हैं। माते, साथ में मिट्टी अवश्य लाइए। अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर अभिषेक करने से ये पूजा अधिक फलदायी होती।
पर्याप्त पूजन सामग्री मिल गई है। अब चल के महादेव का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम महादेव का स्मरण मन ही मन में कीजिए और फिर देह के प्रतीक शिवलिंग का निर्माण इसी मिट्टी से कीजिए। हम आपका पूजन आरंभ करने जा रहे हैं महादेव। पूजा की सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है? शिवलिंग का निर्माण होने से पहले शिवलिंग टूट गया। ये तो अपशकुन है।